हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। एक बार जल्द से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताइएगा कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। फटाक से फटाफट बताइए। एक बार फटाफट आप सभी बताइएगा कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। हरी आप। बहुत अच्छा। तो आज सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। पता है आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लास 10वीं का मैथिली। क्लास 10वीं का मैथिली पढ़ने वाले हैं। आज गजब का चैप्टर। आज हम मैथिली में गद्य खंड ना पढ़ करके आज हम लोग मैथिली का पद्य खंड पढ़ने वाले हैं। और पद्य खंड का पहला चैप्टर क्या नाम है पता है आपको? क्या नाम है पहला चैप्टर का? शिव गीत। यानी आज हम लोग गाना गाने वाले हैं। क्या गाने वाले हैं? गाना, गीत। अपना मिथिला में कैसे गीत शिव के गीत गे भाई आई अपना सोटा विद्यापति के द्वारा ये गीत लिखल गया छे और ये गीत के अपना सबगोटा आए गे भाई सबगोटा मिल के। तो बताओ अहाँ सबगोटा के गीत गावल हुई है? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। बहुत सुंदर सॉन्ग। हाँ ला 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 ला। हाँ बहुत सुंदर। तो आई अपना सबगोटा पद्य खंड चैप्टर 1 शिव गीत अपना सबगोटा पढ़वे। और शिव गीत के लेखक के छथिन विद्यापति। शिव गीत के लेखक के छथिन विद्यापति। अहाँ सब जनै छियै, अहाँ सब जनै छियै कि अगर कोई भी पद्य पढ़े छै, पद्य में कथी होइ छै? कविता जते होइ छै ना, जते सारा कविता होइ छै ओकरा पद्य खंड में रखल जाइ छै। ठीक है, कहानी, निबंध, एकांकी, रेखा चित्र एकरा सबके रखल जाइ छै गद्य खंड में। तो पद्य खंड में अहाँ बेसिकली कथी पढ़बै? कविता। और हर एक कविता के माँ बाप होइ छै। माँ बाप यानी कवि होइ छै, रचयिता होइ छै। तो सबसे पहले अपना सब की करबै? जे कवि छथिन, रचयिता, कविता के लिखनहार जे छथिन ओकरा अपना सब गोटा पढ़बै, उनके बारे में जानबै। यानी कवि के बारे में पहले जानै छियै। ये एग्जाम में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवि से जुड़ल रहे छै। ठीक, कवि से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछल जाय छै। तो सब गोटे पहले कवि के बारे में जानबै और फिर के बाद आई कविता के पढ़बै टा करबै। आई ये अपना सब चैप्टर के खत्म कर देबै। कल अगर कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यानी दूसरी क्लास से ज्यादा क्लास नहीं होती। ठीक है ना? आई कविता पढ़वे, साथ में साथ ही साथ लेखक के बारे में जानवे। कल की क्लास में ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर का चैप्टर खत्म कर देवे। ठीक है, सब अपनी क्लियर छी? गुड इवनिंग। वॉइस प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रहेगा हुआ, क्योंकि मेरे पास माइक अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, इसके लिए हम आप सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं। हाँ, फिर हम कोशिश में है कि आप वॉइस प्रॉब्लम जो रहती है उसको ठीक कर लिया जाए बहुत जल्द, कोशिश में है। ठीक है, हाथ में लेकर के चले, क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम आता है। इधर लगाते हैं, रुको शायद इधर ठीक हो। अब बताना जरा अब कैसी है वॉइस? कोई बात नहीं, ठीक है शुरू करें। चलो हम लोग शुरू करते हैं। प्रॉब्लम है वॉइस में? हाँ ए रो, वॉइस ठीक है? चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं। शिवगीत के लेखक कौन है बताइए? चलो मैथिली में भविष्य शिवगीत के लेखक के छथिन बताओ जल्दी से। तो शिवगीत के लेखक छथिन विद्यापति। के छथिन? विद्यापति। और अपना से विद्यापति के बारे में जानो, बहुत महत्वपूर्ण छे। ये अपन मिथिला के कोकिल छथिन। कोकिल, कोकिल के नाम से इनका संबोधित किया जाए छे। ठीक है, विद्यापति इनकर जन्म देखियो कहिया भेल? 1350 ईस्वी में। बताओ, तो ये बहुत पहले भेल छे ने। बताओ विद्यापति के जन्म कहिया भेले? 1350 ईस्वी में। याद रखबे। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमरा बताओ सबोटा कि विद्यापति के जन्म कहिया भेल छे। जल्दी से कमेंट करो कि विद्यापति के जन्म कहिया भेल? 1350। बहुत सुंदर। शिवगीत के लेखक विद्यापति। ठीक है ना? मिथिला के कोकिल ककरा कहल जाय छे? कोकिल विद्यापति के कहल जाय छे, याद रखना। ठीक है, बहुत सुंदर। विद्यापति कतऽ के वासी छलखिन?
विद्यापति वासी यानी अगर जन्म स्थान अगर देखल जाए तो विद्यापति वासी छथिन मधुबनी जिला के। हमहू छी मधुबनी जिला के, बहुत सारा बच्चा एहिमे क्लास कर रहा हो जो मधुबनी जिला के हो छिए ना, तो मधुबनी जिला। और हमरा यकीन है बहुत सारा बच्चा एहनो होते जे एहि गांव से बिलोंग करते होते। बिस्फी नाम सुने छी, एक बार हमें जल्दी से बताओ बिस्फी गांव के छी जे क्लास कर रहल छी अभी। और बिस्फी गांव के जे बच्चा हो एक बार जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ के छी जे बिस्फी गांव से बिलोंग करे छी। सॉरी सर, आज हमारे यहाँ सही शिव चर्चा हो रहा है इसलिए आज क्लास नहीं करता हूँ। अरे भाई शिव चर्चा हम लोग भी कर रहे हैं, साथ में करते हैं ना। जी सर हम बिस्फी से हैं, देखो अंशु कुमार बिस्फी से है। तो बिस्फी से है तो आप अच्छे से जानते होंगे भैया विद्यापति के बारे में। तो विद्यापति कहाँ के वासी छथिन? मधुबनी जिला के बिस्फी गांव के, याद रखो। बताओ इतने समझे में किनको दिक्कत है? अभिषेक कुमार आई एम मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट वेलकम। ठीक है, शिवगीत की कहानी पढ़ रहा छी अपना बड़ा शिवगीत पढ़ रहा छी। शिवगीत के लेखक के छथिन विद्यापति। जन्म कहिया भेले विद्यापति के? 1350 ईस्वी में जन्म भेले। और वासी के बात करी कहाँ के वासी छथिन तो मधुबनी जिला के बिस्फी गांव के ई निवासी छथिन। ठीक है, कोई दिक्कत है में नहीं। आगे अपना सबगोटा जन्म छी। सर हम सुपौल जिला से जी, कोई बात नहीं बुआ। चलो आगे देखियो विद्यापति के बारे में और जानू। विद्यापति मिथिला कोइनवार वंशक विभिन्न राज दरबार से विद्वान रूप में संबंध रहला। ठीक है, देखो विद्यापति एक विद्वान छलखिन। विद्वान ओहि समय जिस समय विद्यापति छलखिन तो ओहि समय कौन राजवंश के शासन चले मिथिला में? मिथिला में कोइनवार राजवंश छे, याद रखब ऑब्जेक्टिव में पूछत, बीबीआई ऑब्जेक्टिव छे। तो कोइनवार राजवंशक कोइनवार वंश के समय में तो राज दरबार में विद्वान के रूप में संबंध रहा, यानी कोइनवार राजवंश जे छले कोइनवार वंश के राज दरबार में विद्वान के रूप में रहे छलखिन, यानी विद्वान छलखिन ओहि राज दरबार के विद्यापति। और ओहि समय के राजा छलखिन शिव सिंह, याद रखब शिव सिंह सखा छलखिन। सखा मतलब मित्र होइ छै, यानी कोइनवार वंश के जे राजा छलखिन शिव सिंह जे विद्यापति के कथी छलखिन? दोस्त। और साथ ही साथ शिव सिंह के दरबार में एक विद्वान के रूप में सलाहकार छलखिन। सलाहकार जानै छियै जे राजा सबके सलाह दै छै, बुझ गेलियै। तो शिव सिंह अहाँ के पूछल जात एग्जाम में पूछत कि विद्यापति के समकालीन राजा यानी जै समय में विद्यापति छलखिन ओहि समय में समकालीन राजा के छलखिन, अहाँ जवाब देबै शिव सिंह। और शिव सिंह विद्यापति के बहुत बढ़िया मित्र सेहो छलखिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। हाँ सखा। और साथ ही देखियो कहे सखा छलखिन, साथ ही साथ परामर्शिक रूप में हिनक ख्याति ख्याति अनाम ख्याति ख्याति मतलब प्रसिद्धि। तो यानी इतने तो समझ में आ गया कि विद्यापति कौन राजा के समकालीन कवि छलखिन? शिव सिंह। शिव सिंह के छलखिन तो विद्यापति के मित्र छले, विद्यापति के मित्र छलखिन। अच्छा, विद्यापति शिव सिंह के मित्र तो छेबे छले, लेकिन साथ ही साथ कथी छलखिन? परामर्शिक। परामर्शिक मतलब सलाहकार, जे राजा के सलाह दै छै, तो सलाह दे के सो काम करे छलखिन। अच्छा, शिव सिंह कौन वंश के राजा छले? कोइनवार वंश के राजा छले। शिव सिंह कौन वंश के राजा छले? कोइनवार वंश के राजा छले, याद रखो ऑब्जेक्टिव में आता से क्वेश्चन होई छै, याद रखबे सब गोटा। आगे देखिए विद्यापति 3 भाषा में रचना केने छै, यानी विद्यापति जे भी कुछ रचना केने छै, यानी गीत लिखने छथिन, कविता लिखने छथिन, कहानी लिखने छथिन, तो वो 3 गो भाषा में, क्या गो भाषा में? 3 गो भाषा में। जल्दी हमारा बताओ विद्यापति कितने भाषा में रचना केने छथिन? जल्दी बताओ, जल्दी से सभी बच्चा कमेंट में हमरा बताओ कि विद्यापति कितने भाषा में रचना केने छथिन? 3। कितने भाषा में? 3 भाषा में। तो कौन कौन भाषा छे देखियो, एकटा भाषा के नाम छे संस्कृत, जानै छियै संस्कृत। एकटा भाषा अवहट होइ छै, याद रखो एकटा भाषा अवहट और एकटा मैथिली। तो एग्जाम में पूछत विद्यापति कौन कौन भाषा में रचना केने छथिन, अहाँ की कहबै? संस्कृत, अवहट, मैथिली। अभी जे अहाँ सब पढ़बै ना, अभी जो गीत पढ़बै अवहटे में छे, ध्यान से देखिए। ठीक है,
विद्यापति 3 भाषा में रचना केने छथिन। कौन कौन भाषा में? संस्कृत, मैथिली। याद रखब, याद रखबे सब गोटा, ककरो दिक्कत? फिर बताओ, विद्यापति की रचना कौन कौन भाषा में? संस्कृत, अवहट और मैथिली। याद रखबे, विद्यापति के बारे में जानकारी मिल गया। अच्छा एक बार बताओ, विद्यापति के जन्म कहिया भेलै? 1350 ईस्वी में। कत्ता के वासी छलखिन? मधुबनी जिला के बिस्फी गांव के। अच्छा, जखन जे समय विद्यापति छलखिन ओइ समय के समकालीन, समकालीन मतलब ओइ समय के राजा के छलखिन? शिव सिंह। शिव सिंह कौन वंश के राजा छलखिन? कोइनवार वंश के राजा छलखिन। अच्छा, शिव सिंह और विद्यापति के बीच में संबंध की चले तो शिव सिंह के वो मित्र छलखिन, और मित्र के साथ साथ कथी छलखिन? परामर्शक यानी सलाहकार के रूप में सेहो काम करै छलखिन, प्रसिद्धि छलनि, बहुत बड़ा विद्वान छलखिन। विद्यापति 3 गो भाषा में रचना करे छथिन। कौन कौन भाषा में? संस्कृत में, अवहट में और मैथिली में। ठीक है, हाँ बहुत सुंदर। हम आगे की बात ध्यान रखे के छे। प्रसिद्ध कृति, कृति मतलब की होय छे? रचना। विद्यापति के कुछ रचना छे जे अहाँ के याद रखा पड़त, एग्जाम में पूछत, एग्जाम में पूछत। ई सब गोटा एकदम ध्यान से सुनिए, याद कहिए चालू के छे, ठीक है ना। तो विद्यापति के प्रसिद्ध कृति बताओ कथी कथी छे? भू परिक्रमण, भू परिक्रमण, विभाग सागर, पुरुष परीक्षा, दानव वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, तरंगनी, मणि मजरी और लिखनावली। इनकर प्रसिद्ध कथी छे? कृति जे बहुत फेमस भेल, इनकर रचना छे। तो ई रचना के याद रखब, एमे सबसे ज्यादा तो पूछल जाय छे ई वाला पुरुष परीक्षा। जेना पूछ देत एग्जाम में कि पुरुष परीक्षा के लेखक के छथिन, अहाँ के की कह पड़त? विद्यापति। के छथिन? विद्यापति। याद रखबे। चलिए, बात समझ में आ गया? ये बात समझ में, एग्जाम में अगर पूछल जाए कि बताओ बताओ पुरुष परीक्षा के लेखक के छथिन, इनकर कृति के केने छथिन, तो की कहबे? विद्यापति। उसी तरह भू परिक्रमण पूछ देत, विभाग सागर पूछ देत, दानक वाक्यावली भ जात, दुर्गा भक्ति तरंगनी के लेखक पूछत, मणि मजरी के लेखक, एक लिखनावली। तो एहि सब के रचना के केने छथिन? विद्यापति केने छथिन। बताओ एहि में कोनो दिक्कत छे? कोनो विद्यार्थी, अगर कोनो विद्यार्थी के एतेक बात में दिक्कत है तो बाजू। सपने वो नहीं जो हम सोते, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। बात सही है, सपना अहाँ के सुआ नहीं देते, सुता नहीं देते, ठीक है ना। खैर मेहनत करो, जरूरी से मेहनत करना, ठीक है, मेहनत करो, आगे बढ़ब जरूर, ठीक है। मेहनत करबे तबे सफल होबे। इतिहास गवाह छे जे मेहनत करके वह आगे बढ़े, जे मेहनत नहीं करके वो आगे नहीं बढ़ले हम, ठीक ना। हाँ बताओ एही में कोनो दिक्कत? एते में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रसिद्ध कृति समझ के लिए। अब आगे चलो, चलो आगे देखिए। अब हाँ आप कुछ भाषा देखिए, आगे बतेलो हन कि इनकर कुछ प्रसिद्ध कृति छे, जना अवहट में केने छथिन, मैथिली में केने छथिन। याद रखब, जना अतः देखियो ई जे प्रसिद्ध कृति देखलिए, भू परिक्रमण, विभाग सागर, पुरुष परीक्षा, दानक वाक्यावली, ई सब जे केने छथिन ई संस्कृत में छथिन। कथी में केने छथिन? संस्कृत। याद रखबे, ये सब कथी में लिखने छथिन? संस्कृत में, ठीक है। अवहट भाषा में दूटा याद रखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अवहट भाषा में रचना है। अहाँ के एग्जाम में पूछा कि विद्यापति के द्वारा अवहट में लिखल रचना की जाए, लिखित कृति की छे, हम की कहबे? कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अच्छा या इहो पूछ दे, कीर्तिलता या कीर्ति पताका कौन भाषा में विद्यापति लिखने छथिन? हाँ की कहबे? अवहट में। भाषा में? अवहट भाषा में। याद रखबे। फिर बताओ, कीर्तिलता, कीर्ति पताका कौन भाषा में लिखल गेल? अवहट भाषा में लिखने छथिन। के लिखने छथिन? विद्यापति लिखने छथिन। हाँ, पुरुष परीक्षा ये सब ना एक मान लिया विद्यापति के रचना छे। ई पुरुष परीक्षा भेले, दुर्गा तरंगनी भ गेले, नहीं दुर्गा तरंगनी भ गेले, विभाग सागर भ गेले, लिखनावली भ गेले, ई सब कथी छे? विद्यापति के द्वारा लिखित रचना, रचना केने छे। हो सके वो कहानी हुई, हो सके एक कविता हुई, हो सके छे गीत हुई, ठीक है। तो इस रचना विद्यापति के द्वारा कल गेल छे, बुझ गेलिए। हाँ, पुरुष परीक्षा किसे बुझ गेलिए? रचना केने छथिन। क्या केने छथिन? रचना विद्यापति।
वो कुछ भ सकै छै, पुरुष परीक्षा भ सकै छै, वो कोनो निबंध भ सकै छै, गीत भ सकै छै, कहानी भ सकै छै, भ सकै छै ई सब, ठीक है ना। मूल बात एतय ई याद रखे के छै कि अवहट में विद्यापति कथी कथी लिखने छथिन। एक छै कीर्तिलता और दोसर छै कीर्ति प्रताप, ठीक है। और मैथिली में सिर्फ कथी लिखने छथिन, गीत। मैथिली में सिर्फ कथी लिखने छथिन, गीत। यो एग्जाम में पूछत कि विद्यापति मैथिली में की लिखने छथिन, तो सिर्फ गीते लिखने छथिन, गीत के अलावा कुछ नहीं। अभी जे पढ़बे अपना सब गीत मैथिली में छै, मैथिली में छै गीत, याद रखबे। अवहट में मात्र दुए गो भोस गए आगे, ऐसा हम सब कह देना कि अभी जे पढ़बे से अवहट में नहीं छै, वो गलती से भ गेल छै, मिस्टेक भ गेल छै। अभी बात ई ध्यान रखियो, गीत में इनकर दू गो रचना छै, एकटा छै कीर्तिलता और एकटा छै कीर्ति प्रताप, ठीक है। अच्छा, मैथिली में सिर्फ कथी लिखने छथिन, गीत लिखने छथिन, याद रखबे। हिनक गीत मुख्यतः किनका पर छै, गीत जे लिखने छथिन किनका पर लिखने छथिन, या तो राधा कृष्ण, गीत किनकर किनका पर लिखने छथिन, राधा कृष्ण। नहीं, विद्यापति जे भी गीत लिखने छथिन या तो वो राधा कृष्ण के बारे में लिखने छथिन, उनका पर गीत लिखल छै, या गौरी और महादेव से संबंधित छै। यानी विद्यापति के गीत किनका किनका से संबंध छै, राधा कृष्ण से, या नहीं तो गौरी और महादेव से संबंधित। बताओ एते समझ में आयल, में कोनो तरह के दिक्कत बताओ, में कोनो तरह के दिक्कत, हाँ या ना बताओ। वॉइस प्रॉब्लम चल रहा है बुआ, सॉरी, हम क्या कह सकते हैं। थोड़ा वॉइस को तो मैनेज करना होगा, हो सकता है हमारी आवाज आपको काटनी दौड़ती हो, झरझरा रहा होगा, आवाज सही से जा नहीं रहा होगा, तो थोड़ा माइक का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सॉरी भैया, ठीक है ना, थोड़ा मैनेज कर लो। मेरे पास माइक रहता अच्छा तो दिक्कत नहीं था, बट अभी नहीं है, जब होगा तो अच्छी आवाज आ जाएगी, ठीक है ना, उसके लिए चिंता मत करो, कोशिश। आवाज नहीं जाता है, हाँ। सर मेरा नाम साहिर है, वेलकम साहिर। हाँ, आवाज साफ नहीं आ रहा होगा, हम समझ सकते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग। चलिए बताइए, इतना समझ में आ गया ना। बताओ हमरा, अवहट में विद्यापति की सब लिखने छथिन। अवहट में विद्यापति सिर्फ कीर्ति लता कीर्ति पताका लिखने छथिन, मैथिली में सिर्फ गीत लिखने छथिन, और इनकर गीत कनका संबंध रही है, या तो राधा कृष्ण से रहते या गौरी महादेव से रही है, बुझ गेलिए। एमे कोनो दिक्कत नहीं ना, किनको नहीं होबाक चाहिए, नहीं ना दिक्कत है, चलो ठीक है, एतेक समझ में आबि गेल। अच्छा, विद्यापति कै गो भाषा में रचना केने छथिन, 3 गो भाषा में, कौन कौन, संस्कृत, अवहट और मैथिली, ये 3 भाषा में विद्यापति रचना केने छथिन, ठीक ना। कोई दिक्कत, बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। देखो, पाठ्य परिचय, पाठ्य परिचय जनियो। चले बड़े आगे। हाँ देखियो, पाठ्य परिचय यानी ए चैप्टर में जे अपना सब शिव गीत पढ़वे, इस शिव गीत में की सब पढ़वे, थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखियो, ऐसे विद्यापति शिव गीत में महेशवाणी पार्वती आ महादेवक वैवाहिक जीवनक गीतक कहल जाइत अछि। यानी ए चैप्टर में जे अपना सब पढ़वे, विद्यापति शिव गीत में, विद्यापति के जे शिव गीत छे, एमे महेशवाणी पार्वती और महादेव, यानी पार्वती और महादेव, ध्यान सुनिए, पार्वती और महादेव के जे वैवाहिक जीवन छे ओकरा बारे में गीत गायल छे, ठीक है ना। कहै छै किंतु नचारी महादेवक प्रति भक्ति भाव से प्रेरित अछि, और जानै छै महादेव के लेल जे गीत गायल जाय छै ओकरा नचारी कहै छै, कथि कहै छै, नचारी। फिर बताओ, महादेव के लेल जे गीत अतः गायल जेतै ओकरा कथि कहै छै, नचारी। बुझ गेलिए। हाँ, मिथिला में विद्यापति शिव गीत राधा कृष्ण के विषय के गीत जका कुछ अंश में ओइसे अधिक लोकप्रिय अछि। यानी मिथिला में जे विद्यापति के गीत छै, या तो राधा कृष्ण पर छै या महादेव और गौरी पर छै। अच्छा, महादेव के लेल कथि गायल जाय छै, नचारी, गीत जे गायल छै ओकरा नचारी कहै छै, ठीक है। नचारी जनैत होबै अहाँ सब, चूंकि हम सब गोटा मिथिला के छी और नचारी अपना सब बढ़िया से जानै छी। अच्छा चलो, एग्जाम में आयल छलै, चलो बहुत सुंदर, नचारी, कोई दिक्कत।
बहुत सुंदर। हाँ सर बोलिए। हाँ सविता, सावित्री, हेलो सर, हेलो बोलिए। एग्जाम में आयल चले ना, अगर पहले पढ़ा देने रहती तो शायद हाँ पूरा बना लेती रहे, लेकिन क्षमा चाह हाँ के हम नहीं पढ़े लो, लेकिन एग्जाम में जो वो एग्जाम देवे ना तो वही में ये बेटा करते फाइनल एग्जाम में ये सब रहते हैं। ढंग से पढ़ो, पूरा क्लास करो, हर चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे आगे बढ़ल जाए। बहुत सुंदर। देखियो, काव्य संदर्भ, काव्य संदर्भ मतलब जे अपना सब काव्य पढ़वे, कविता पढ़ रहल छी न ओकरे काव्य कहै छी। कथि कहै छी? काव्य। तो एक काव्य संदर्भ के जान लिया, ई भेले अहाँ के पूरा सारांश समझ लियो। पूरा जे कविता पढ़वे, जे गीत पढ़वे, अपना सब ओकरा काव्य पढ़वे, ओकर ई सारांश छै। ठीक है ना? अगर आप बढ़िया से समझ जाइयो तो अहाँ चैप्टर समझ गेलिए। ठीक है, अगर अकरा अहाँ बढ़िया से समझ गेलिए तो हाँ बहुत सुंदर। नंदिनी कह रही है भैया पूरा हम बना लेते, बहुत सुंदर। तो अगर ई काव्य के अगर समझ जाए तो पूरा अहाँ चैप्टर समझ गेलिए। ठीक है ना? ध्यान से समझिए की कहे छथिन। देखियो, संकलित शिव गीत मोहन भारद्वाज द्वारा संपादित विद्यापतिक शिव गीत नामक पुस्तक से लेल गेल छै। यानी जे ई जे शिव गीत है, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव बनते या तो से, ऑब्जेक्टिव बनते या तो से हुआ, ई ऑब्जेक्टिव के पॉइंट छै। ठीक है, ई जे संकलित शिव गीत छै ना, ई शिव गीत के संपादन कैल गेल छै। संपादन मतलब की बोली? एडिट कैल नहीं छै। एडिट मतलब काट छाट कर निकाल कर ई मैथिली के किताब में रखल गेल छै। ई विद्यापति थोड़े, विद्यापति डायरेक्ट ई किताब में थोड़े रख देने छथिन, नहीं। अगर संपादित कैल गेल छै, कथि कैल गेल छै? संपादित। अच्छा, नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हम क्लास के अंत में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक देव, अहाँ सब रहू, कोई ग्रुप में जुड़ जाए तो अहाँ के नोट्स अवेलेबल हो जाए। ठीक है, ठीक है। आगे देखियो, ई जे शिव गीत छै ई मोहन भारद्वाज द्वारा संपादित कैल छै। तो एग्जाम में पूछत कि शिव गीत किनका द्वारा संपादन कैल गेल छै, तो मोहन भारद्वाज द्वारा संपादन कैल। अच्छा, ई जे संपादन केलखिन तो कतौ से लेलखिन? ई कतौ से तो निकालने होथिन ना। ई निकालने छथिन विद्यापति के शिव गीत नामक पुस्तक जे छै, ओई पुस्तक में से इस शिव गीत के काट छाट के निकाल करके पुस्तक में देने छथिन के मोहन भारद्वाज। बात बुझलिए? हाँ, तो जिनको भी ग्रुप में जुड़ना है भैया, आप क्लास के अंत में रहिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अंत में देंगे हम कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो देखो फिर बताओ, पता ही समझ में आ गया की कहलिए? शिवगीत जे छै, विद्यापति के जे शिवगीत छै, ई मोहन भारद्वाज द्वारा की कैल गेलै? संपादन कैल गेलै। केना संपादन केलखिन? कतऽ से लेने छथिन? विद्यापति शिवगीत एकटा पुस्तक छै, ओई पुस्तक में से इस शिव गीत के निकाल देने छथिन, काट छाट कर निकाल देने छथिन। ठीक है, संपादन केने छथिन। देखियो, कहै छै ऐ विद्यापति महेशवाणी थी, ई विद्यापति के महेशवाणी छै, एक नचारी छै। ठीक है, ऐ में पार्वती, ऐ में पार्वती के एक बात समझियो, संदेश विद्यापति शिव जी के दऽ रहल छथिन। यानी पार्वती एक संदेश विद्यापति के माध्यम से दऽ रहल छथिन, एना समझियो। यानी पार्वती के कहा बात, मनक बात विद्यापति किनका से कह रहल छथिन? शिव जी से कह रहल छथिन। ठीक है ना, ए गीत में एते बात बुझलिए? ई बात समझ में ले, फिर से सुनियो। ऐ में विद्यापति, ऐ गीत में विद्यापति पार्वती जी के जे मनक बात छै, मन के बात किनका से कह रहल छथिन? शिव जी से कह रहल छथिन। यह अपना सब गोटा के जानेगी। अब की कह रहल छथिन से समझबे। देखियो की कहै छथिन। ऐ में पार्वती शिव के संबोधित करे छथिन, शिव जी के कहे छथिन कि हम यहाँ के बेर बेर कहे छी जे मन लगा कर खेती करू। देखियो ध्यान से सुनबे, पार्वती जी शिव के की कह रहल छथिन? खेती करे के लेल, कृषि। देखियो, भगवानों के जे कन्या छलखिन शिव भगवान, उनकर पत्नी पार्वती शिव जी से की कहे छथिन? खेती करू, कृषि करू। कथी करू? कृषि करू। बात आबि रहल है समझ में? आबि रहल है ना? हाँ, विद्यापति ध्यान से सुनबे, हमर बात के ध्यान से सुनबे। विद्यापति महेशवाणी की कहलखिन, ऐ में पार्वती शिव के संबोधित करे छथिन कि हम अहाँ के, यानी भगवान अहाँ के शिव जी से कहे छथिन पार्वती कि हम अहाँ के बेर बेर कहे छी जे मन लगा कर खेती करू, लाज छोड़ कर। कथी छोड़ कर? लाज। शिव जी के खेती करे में कथी होइ छै? लाज। की कहै छथिन? लाज छोड़ कर अहाँ भीख मंगै फिरै छी। यानी अहाँ के शिव जी के कहे छथिन, शिव जी जे छथिन ना, भीख मांग मांग के अपन जीवन यापन। ध्यान सुनिए, शिव जी
भीख मांगि कऽ जीवन यापन करै छथिन। वह पर पार्वती जी कहै छथिन अहाँ जे ई भीख मांगि कऽ खेती करै छी से अहाँके लाज नहीं होइया, अहाँके लाज नहीं होइया, अहाँ लाज छोड़ कऽ लाज के त्याग कऽ अहाँ भीख मांगि मांगि कऽ अपन जीवन यापन करै छी, इससे बढ़िया अहाँ कथी करू, खेती करू। ई के कहै छथिन, के कहै छथिन, पार्वती जी कहै छथिन। किनका से, शिव जी से कहै छथिन। देखियौ ऐसा ऐसा अहाँके गुण गौरव पर प्रभाव पड़ैत अछि। अहाँ जे ई भीख मंगै छियै ना, अहाँके जे ई गुण अछि, जे गौरव अछि, एहि सब पर प्रभाव पड़ि रहल अछि। एहि दुआरे अहाँ खेती करू, भीख नहीं मांगू, भीख नहीं मांगू। ठीक है, कोई दिक्कत? सर हम अहाँ के क्लास में मैथिली बाजि सकै छी? हाँ एकदम बाजू। देखियौ सब लोग निर्धन कहि कऽ अहाँ के उपहास करैत अछि, कहै छै कि देखियौ जतेक लोक छै ना सब अहाँ के गरीब समझै अछि, आ गरीब समझ के अहाँ के उपहास, उपहास के मतलब होइ छै मजाक करै अछि। कथी करै छै, मजाक। ध्यान से सुनू, पार्वती जी की कहै छथिन शिव जी के कि अहाँ जे भीख मंगै छी अहाँ के लाज नहीं होय है, अहाँ के खेती करे ला हम बेर बेर कहि रहल छी, लेकिन अहाँ खेती नहीं कऽ के अहाँ लाज छोड़ कर भीख मंगै छी। सब लोग अहाँ के गरीब कहि कऽ अहाँ के मजाक उड़ाबै है। ठीक है, केओ अहाँ के नीक दृष्टि से नहीं देखे है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग अहाँ के नीक दृष्टि से नहीं देखे अछि। बताओ एते समझ में ले, एते समझ में ले। देखियो बात बुझ रहल छै शिव जी के की कह रहल छथिन पार्वती जी, हाँ या ना, समझ में आबि गेलै? आगे देखियो की कहै छै। थोड़ा एक कॉल आबि रहल छै, वो थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। तो अतः विद्यापति जी की कह रहल छथिन आगे तो समझ में विद्यापति इस ई विद्या इस पार्वती जी के मनक बात, यानी पार्वती जी जे कह रहल छथिन उनका विद्यापति अपन भाव से उनका सामने रख रहल छथिन, नचारी के रूप में गीत गा के। ठीक है, बुझ गेलियै? ई जते कहानी कह रहल छथिन, ई कह रहल छथिन पार्वती जी किनका से कह रहल छथिन, महादेव जी से। फिर बताओ की कहलखिन, हम अहाँ के बेर बेर कहै छी, हम अहाँ के बेर बेर कहै छी कि अहाँ खेती करू, अहाँ लाज छोड़ कर, अहाँ के लाज नहीं होई है कि अहाँ जाके भीख मंगै छी, अहाँ जाके भीख मंगै छी, अहाँ जाके भीख मंगै छी, अहाँ के ऐसा अहाँ जे भीख मंगै छी ऐसे अहाँ के गुण गौरव प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़े अछि, अहाँ के इज्जत पर प्रभाव पड़ैत अछि, अहाँ के कोई भी लोग नीक नजर से नहीं देखे है, सब अहाँ के गरीब समझ कऽ कथी करे है, उपहास उड़बै अछि, मजाक उड़बैत अछि। बुझलिए से कह रहल छथिन। अब देखियो पार्वती जी आ की कहै छै, यह कारण छै, यह कारण अछि जे अहाँ के पूजा आक व धतूरो लऽ के होइत अछि। अब देखियो शिव जी के पूजा कथी से होइ छै, याद रखब, आक व धतूर, आक व धतूर, यानी शिव जी के पूजा के लेल कुछो से धतूरो चढ़ा देलक, कुछो चढ़ा देलक। शिव जी के पूजा करे छियै ना, कुछ भी चढ़ा दी, पार्वती जी के रहल यह कारण अछि कि अहाँ के पूजा कुछो लऽ के भऽ जाइए, आंखों धतूर कुछो चढ़ा देलक तो अहाँ के पूजा हो जाए। ओते देखियो विष्णु जी के, अते देखियो विष्णु जी के, विष्णु जी के चंपा के फूल से पूजा होइ छै। बताओ विष्णु जी के कथी के फूल से पूजा होइ छै? सर हम ना आपको दिल से गुरु मानते हैं, आप भी अपने छोटे भाई पर ध्यान रखिए, एकदम पूरा ध्यान है, हम अपने छोटे भाई बहन पे सब पे पूरा ध्यान है, डोंट वरी। हम्म, बात समझ लीजिए हमारी बात, एले समझ में, हाँ या ना? एक बार हमरा बताओ विष्णु जी के पूजा कथी से होइ छै? चंपा के फूल से, लेकिन शिव जी के पूजा कुछो से, आंख धतूर से भ जाइ छै। आंख धतूर मतलब जे मन से पूजा कर दियो शिव जी से, यह कारण से की कारण छै, तो शिव जी घुम घुम के भीख मंगै छथिन, खेती करे ला कहै छियै तो खेती करे नहीं छथिन। हाँ तो बुझलिए, कोई इनका इज्जते नहीं करे छथिन, इनकर गुण गौरव सब पर की पड़े छै, प्रभाव पड़े छै। बात बुझलिए? तो ई सारा बात पार्वती जी शिव जी के कह रहल छथिन। देखियो हम कहै छी, हम कहै छी आब शिव जी केना खेती करथिन,
पार्वती जी तो शिव जी के कहे छथिन खेती करू, कहे छथिन ना। हाँ, पार्वती जी शिव जी के कहे छथिन खेती करू, लेकिन केना करथिन खेती। तो आप समझावे छथिन, सुनू अहाँ खेती केना करबे। तो देखियो कहे छै, हम कहे छी जे अहाँ के खटक काट के हर बनाओ। हर जानै छियै, हर जानै छियै बौआ, बताओ हर। एक शिव जी जे ना एक लकड़ी के कुछ धारण केने छथिन, बुझ गेलियै, ओकरा खटक कहै छै। शिव जी लकड़ी, अब चूंकि शिव जी के तो फोटो नहीं खींचे वाला, हम दिखा देता हूँ। मैं लकड़ी के कुछ धारण करे छथिन, ओकरा खटक कहै छथिन, खटक, ठीक है ना। तो वह कहे छथिन कि खटक काट के कहलकै अहाँ लग सब चीज उपलब्ध अछि, अहाँ खेती करबै तो हर, हर जानै छियै ना, हर जानै छियै, देखने छियै आइ काल्हि तो खेती होइ छै ट्रैक्टर से। तो भऽ सकै अहाँ सब हर नहीं देखने होबै। तो जे एना के मान लिअ ई हर एहन होइ छै, हर आता से मान लिअ एहि तरह से निकलल रहै छै, एना एना कऽ के ई निकलल रहै छै। तऽ ई भेलै हर जे लकड़ी के होइ छै, कथी कहै छै, लकड़ी के, ठीक है। तो हर, तो शिव जी खेती केना करथिन, तो पार्वती जी कह रहल छथिन कि अहाँ, हम कहै छी कि अहाँ खटक काटि कऽ कथी बनाओ, हर बनाओ। आ त्रिशूल तो अहाँ लग है अछि, आ त्रिशूल तोड़ के फाल बनाओ। कथी बनाओ, फार। फार जानै छियै ब्लेड, जे हर में ब्लेड लागल रहै छै ना, ए जब फाल लागल रहतै वएह ना कोड़तै मिट्टी के, तो फाल भेलै, फार भेलै। कहे छथिन अहाँ खटक काटि कऽ हर बनाओ, आ त्रिशूल के तोड़ के कथी बना लियो, फाल बना लियो। और बसहा तो हेबे है अहाँ लग, बसहा बड़ छै ना शिव जी के, कहे छै अहाँ तो बस, अहाँ के बसहा तो हेबे अछि, और ओकरा लऽ के खेत जोतू, ओकरा लऽ के कथी करू, खेत जोतू। बात बुझलिए, एते कहानी कह रहल छै, हाँ खेत जोतने, एहिमे कोई दिक्कत नहीं। की कहलखिन, शिव जी केना खेती करते, तो की कहलखिन, अहाँ खटक काटि कऽ हर बनाओ, आ त्रिशूल तोड़ के फार बनाओ। बसहा है ना, बसहा बरद है ना, आके दियो आलू, चलू हर जोतू। अब हर तो जोत देल, हर जोत में यानी खेत जोत लेलखिन। अब खेत जोतलिए तो पटेबै, पटेबै कतऽ से, तऽ अहाँ के जटा में कथी अछि, गंगा। शिव जी के जटा में कथी छथिन, गंगा। वएह कहै छथिन गंगा के पानी से पटौनी करू। अहाँ के जटा में तो गंगा हेबे अछि, ओकर पानी से कथी करू, पटौनी करू, ठीक है। और अहाँ के सेवा हम एहन पुरुष रूप में करैत रहलहुँ, और अहाँ के हम सेवा एहने पुरुष के रूप में करैत रहलहुँ। मुदा अहाँ तो भिखारी भाव जीवन यापन करै छी। हम तो चाहे छी कि अहाँ एहन पुरुष भऽ जाउ, खेती करू, अपन जीवन यापन बढ़िया करू, ताकि हमरो मान गौरव बढ़त कि हमर पति जे छै भीख नहीं मांगे छथिन, अपने से खेती कऽ के, अपन मेहनत कऽ के अपन जीवन यापन करै छथिन, ठीक है। लेकिन अहाँ की छी, भिखारी भऽ के, भिखारी बन के घूमल फिरै छी, ठीक है। एहि जन्म में जे भेल से भेल, अगलो जन्म नीक होय से कामना करते छी। कहै छथिन अहाँ एहि जन्म में जे भेल से भेले, भेबे कैल, एहन काम करू कि अगला जन्म सेहो नीक भऽ जाय। ये शिव जी से कह रहल छथिन, के कह रहल छथिन बताओ, पार्वती जी कह रहल छथिन। बताओ एतेक समझ में एले, बताओ एक बार हमारा जल्दी से बताओ, अभी तक अगर समझ में आबि गेल, एक प्यारा सा दिल बना के भेजो। अगर अभी तक जे हम आके बतेलौं और वो समझ में आबि गेल, तो एक बार प्यारा सा दिल बना करके भेजो। शिव शंकर समझ में आयल, बताओ जल्दी से। बहुत सुंदर, समझ गेलिए जी सर, आ गया, बहुत सुंदर, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना है, बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़ल जाए। अहाँ बेसिकली सारांश तो बुझ गेलिए। अब अपना सब गीत पढ़ी, गीत गेबै अपना सब गोटा मिलके। और हाँ, गीत तो गेबे करबे, याद कर ले गीत के, गीत को, गीत याद करबे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार बताओ वहां से गोटा गीत याद करबे, हाँ या ना, एकदम बढ़िया से गीत याद कर ले, क्या कि एग्जाम में आके द देता, कहता कर व्याख्या कर, गीत याद रहत, ओकरा बुझबे, अर्थ स्पष्ट करू, तब ना एग्जाम में 5 नंबर में पूछे छी, ठीक है। 100 प्रसंग व्याख्या करेगी। चलो देखियो, अब गीत देखियो, शिव गीत गबै छी, बेरी बेरी अरे शिव, देखियो कते नीक से कहै छथिन, कते नीक से कहै छथिन, बेरी बेरी अरे शिव मोजे तो ही बोलो, बोलगो कृषि करियो मन लाए। इसे के मतलब बताओ, बेरी बेरी मतलब बेर बेर, अरे शिव हे शिव, मोजे तो ही बोलोगे, बोल गए, मैं तुम्हें बोल गया, यानी अहा के हम कहलऊं कृषि कर मन ला, मन लगा के कृषि करू, खेती, चलिए बात समझ में।
ले बात समझ में। एक बार हमारा संगे संगे पढ़ू, कथी कहल के पढ़ू तो हमारा संगे संगे बेरी बेरी पढ़ू, पढ़ू हमारा संगे। अहाँ सब रिपीट करियो, आवाज सुनाई देबाक चाहिए हमरा, इतने जोर से पढ़ू हमारा संगे, पढ़ो। बेरी बेरी अरे शिव मोजे तो ही बोल गो, कृषि करी मन लाए, कृषि करे मन लाए। पढ़ लिया हमारा संगे, चलो। देखिए मतलब की बोले बेर बेरे अरे शिव, यानी बार बार कह रहल छी हे शिव, मोजे तो ही बोल गो, यानी हम अहाँ के कहलौं कि मन लगा के कथी करू, कृषि करू, मन लगा के कृषि करू। बताओ एतेक समझ में ले। और ई एतेक अगर अहाँ समझ गेलिए, एतेक अहाँ समझ गेलिए, हमरा एक बेर प्यारा सा दिल बनाकर भेज दिया ताकि हम समझ एतेक समझ गेलिए अहाँ सब। गीत के मतलब याद रहता अहाँ के दो देती लाइन, कहता करो व्याख्या कर। व्याख्या मतलब कि ऐसे की समझ लिए से बताओ, आसानी से कहबे कि ई जे पंक्ति छे ई शिव गीत से लेल गेल छे, जिनकर लेखक छथिन विद्यापति। एहि गीत के एहि पंक्ति के माध्यम से पार्वती जी कहे चाहे छथिन किनका से, शिव जी से बेर बेर कहे छथिन कि हे शिव अहाँ मन लगा कर कथी करू, खेती करू, क्या ना। बहुत सुंदर, आगे बढ़ल जाए। अब देखियो कैसे बिनु सर में रही, देखियो कितने नहीं कहे, पढ़ो हमारा संगे, पढ़ियो तो सब गोटा कथी कह रहल छे, पढ़ियो हमारा संगे। कैसे बिनु सर में रहियो, भिखिए पाई मांगियो, गुण गठराव दूर जाए। याद आबि गेल होत, देखियो याद करियो सबटा बातें नहीं छो। बिनु सर में रहियो यानी शर्म नहीं हो जाए, भिखिए पाव मांगे नहीं, भीख मांगे छी, गुण गठराव दूर जाए, जैसे गुण गौरव कथी बढ़ल, अहाँ जे भीख मांग रहल छी नहीं, बिनु सर में अहाँ के शर्म नहीं होया, बिना लाज के अहाँ जे भीख मांग रहल छी भटक घूम घूम कर, ऐसे अहाँ के गुण गौरव की होय है, दूर जा रहल है, अहाँ के प्रतिष्ठा की बढ़ल है, मिट्टी में मिल रहल है। बात बुझलिए। कोई दिक्कत। आगे देखियो, निर्धन जन बोली, निर्धन जन बोली मतलब सब अहाँ के कथी कहे, गरीब। जन मतलब कथी छे, लोग। निर्धन मतलब गरीब। तो निर्धन जन बोली सब उपहास है, यानी निर्धन बोल क जतेक लोग अछि गरीब बोल क अहाँ के उपहास उड़ाबै अछि, अहाँ के मजाक उड़ाबै अछि। बुझलिए, समझ में आबि गेलै। ऐसे नहीं आदर अनुकंपा, कोनो आदर सम्मान नहीं करे अहाँ के लोग। नहीं आदर अनुकंपा के मतलब कोई अहाँ के इज्जत नहीं करे है, कोई अहाँ के आदर सम्मान नहीं करे है। तोहे शिव पाल आक धतूर फूल, ते द्वारे अहाँ के पूजा लोग कथी से कह दे है, आक धतूर फूल कुछो से कह दे है, आक धतूर फूल कुछो से अहाँ के सेवा लोग पूजा करे है। किया, क्या कि अहाँ के कोई आदर अनुकंपा नहीं करे है। किया, क्या कि अहाँ के अहाँ भीख मांगे छी, अहाँ लाज छोड़ के भीख मांगे छी, देखिए लोग अहाँ के गरीब समझे है। बुझ गेलिए ना। फिर की कहे देखियो, हरि पौल, हरि मतलब के विष्णु भगवान, हरि ककरा कहे छे, हरि ककरा कहे छे, विष्णु भगवान के कहे छे ना। कहे छे हरि पौल फूल चंपा, हरि के पूजा कथी से होय छे, चंपा के फूल से। लेकिन अहाँ के पूजा हे शिव, तोई शिव पौल आंक धतूर फूल, अहाँ के पूजा कथी से होया, आंक धतूर फूल कुछो से हो जाए। लेकिन देखियो अतै हरि के देखियो, विष्णु जी के देखियो, उनकर पूजा होय छे कथी से, चंपा के फूल से होय छे। सर बोल बम आइएगा ना, ना हम ना आएंगे बोल बम बउआ, हम अब नहीं आते हैं, एक बार गए थे, बचते बचते बचे हैं भाई। बताओ एतेक समझ में ले, एतेक समझ में ले, एक बार बताओ। जब विष्णु भगवान के कथी के पूजा होय छे, कथी से पूजा होय छे, चंपा के फूल से। लेकिन अगर अतै एकरा देखियो तो शिव जी के आंक धतूर कुछ से पूजा क दै छे। किया, क्या कि लोग उनका आदर सम्मान करते नहीं छथिन, आदर सत्कार नहीं करे, क्या नहीं करे छथिन, क्या वो घूम घूम के भीख मांगे छथिन। ते द्वारे पार्वती जी कह रहल छथिन, हे शिव अहाँ के बेर बेर कहलौं अहाँ के कि अहाँ खेती करू, लेकिन अहाँ खेती नहीं करे छी, अहाँ लाज शरम छोड़ के भीख मांगने फिरे छी, जेके कारण लोग अहाँ के मजाक उड़बै छै, गरीब कह के मजाक उड़बै छै। आंक मतलब होय छै कुछो, जे मन से पूजा कर देलक, जे मन से पूजा कर देलक, आ शिव जी के कुछो चढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है।
बुझ गेलिए। चलो नहीं एली समझ में। देखो एक गीत में की कह रहल छथिन शिव जी के पार्वती जी कह रहल छथिन कि हे शिव अहाँ के हम बेर बेर कह रहल छी कि अहाँ कृषि करू, कथी करू, कृषि। तो अहाँ कृषि नहीं कऽ के लाज छोड़ के भीख मंगैत रहै छी, जे के कारण लोग सब अहाँ के गरीब समझ के मजाक उड़ाबै अछि, अहाँ के कोई आदर सम्मान नहीं करे अछि। ताहि दुआरे लोग सब या कोई भी अहाँ के जे पूजा करे है कुछो से कह दे, अहाँ के धतूर कुछ से भी पूजा कर दे। ओते हरि के देखियो, विष्णु के देखियो, कते आदर सम्मान छै, ओकरा लोग चंपा के फूल से पूजा करे छै, नदी के फूल से पूजा करे छै, चंपा के फूल से पूजा करे छै, अतः अहाँ के धतूर से कह दै छी। एते कहानी अभी तक बतेलौ, ठीक है। आगे देखिए आप कहे छथिन अहाँ खेती केना करबे, बतेने चलो ना, फिर से देखियो वह कहानी छै। कहे छै अहाँ खेती केना करबे अहाँ के हम समझाबै छथिन। पार्वती जी कहे छथिन देखियो अहाँ के खेतिए करेगा ना, अहाँ के पास तो सब कुछ है, केना करबे खेती, देखियो कहे छै खड़ग काट के हर हर बांधबा बांधे, यानी खड़ग काट के खड़ग काट के कथी बनाओ, हर। शिव जी के पास एगो लकड़ी के कोनो अथी कुछ धारण केने छथिन, ओकरा खड़ग कहे छथिन, ठीक है। ओकरे कहे छथिन खड़ग काट लिया और ओइसे कथी बना लिया, हर बना लिया। त्रिशूल तोड़ के करू फाड़े, त्रिशूल तोड़ के कथी बना लिया, फार बना लिया। फार जानी छै लोहा के फाल लगे छै जे मिट्टी के कोड़ते, तो त्रिशूल तोड़ के कथी बनाओ, फार बनाओ। खड़ग काट के हर बनाओ। बसहा धुरंधर, अहाँ के बसहा तो धुरंधर है, बसहा औरत छै ना शिव भगवान के पास छै ना, कहे छै अहाँ के बसहा तो छेबे छै, अहाँ लम तो बसहा हेबे है, जाओ खेत जोतू अब खेत जोत लेब तो अहाँ कहबै हम पटौनी कतऽ से करब, पानि कतऽ से लायब। अहाँ के जटा में कहे छथिन पटाई सुरसरी धारे, नहीं कहे छै लहर ज्योति, पहले कहे छै लहर ज्योति, हर जोतू और पटाई सुरसरी धारे, और अहाँ के जटा में, अहाँ के जटा में कथी अछि, गंगा अछि, ओहि से पटौनी कर लिया। बुझ गेलिए, कोई दिक्कत। आगे देखियो बने विद्यापति सुनहर सुने महेश्वर, आप कह ई बात हम कह रहल छी, हम कह रहल छी, विद्यापति कह रहल छथिन हे महेश्वर सुनू ई जान कल तू सेवा, नहीं एतबे जे बरु होय से बरु होय, ओते शरण मोहि देवा। अब विद्यापति क्षमा मांगे छथिन और कहे छथिन ई जे बात कहलौं, ई बात के कहने छथिन, ई बात ई संदेश हम पार्वती माँ के लऽ के आयल छी अहाँ के दै लेल, ठीक है। एहि दुआरे अगर कोनो गलती उलती भेलै तो क्षमा करब और हमरा अहाँ अपना सेवा में शरण दिया, ठीक है, यानी सेवा करे के मौका दिया, अहाँ अपना हमर अहाँ हमरा शरण दिया, ई विद्यापति शिव जी से कह रहल छथिन। बुझ गेलिए, बताओ एहि में समझ में आयल, हो गेलै खत्म, हो गेलै, बाय बाय टाटा, आई के चैप्टर खत्म। बताओ अहाँ के देखियो पद्य खंड खत्म करे ला चिंता नहीं करू, एक दिन में एकटा चैप्टर, एक दिन में एकटा चैप्टर। बताओ समझ में ले अभी तक जे बतेलौं, आई जे कहानी बतेलौं, आई जे गीत समझेलौं, समझ में आयल सब उठा के, अगर समझ में आयल तो एक बार प्यारा सा दिल बना के बाजू, अगर कोनो तरह के दिक्कत है तो पूछ लिया, कोनो तरह के दिक्कत है तो पूछ लिया। हाँ ग्रुप में जुड़े के लिए अभी हम लिंक दे रहल छी, अहाँ सब गोटा ग्रुप में जुड़ जाए, और कोनो तरह के दिक्कत है तो पूछो। सब गोटा के समझ में आबि गेलै, तब बताओ शिव गीत से जे भी क्वेश्चन पूछल जाए बना लेबै ना सारा। अगर जे बच्चा शुरू से लेके अंत तक क्लास केलौ ना, हम यकीन दिला दै छी अहाँ के एक रत्ती दिक्कत नहीं होते एग्जाम में, और जे अभी पढ़ लेली हनुमान से ओकरा दिमाग में सेट भ गेल होते ना। अगर पूछत विष्णु के पूजा कथी से होइ छै, चंपा के फूल से, शिव जी के पूजा आग धतूर से, कह देबै ना। अच्छा कथी कथी तोड़ के हर बनेते, खड़ग तोड़ के, फाल कथी तोड़ के बनेते, त्रिशूल तोड़ के, ये सब एग्जाम में पूछते हैं, बता देबै ना। अच्छा कोई दिक्कत लोग, अच्छा एक बाद यो पूछा विद्यापति के जन्म कहिया भेलै, 1250, 1250 की 1350, 1350 ना, हाँ 1350 में, ठीक है। और बाकी और बहुत कुछ तो जन्मे के लिए यहाँ से होगा। बताओ अगर कोनो तरह के दिक्कत है तो पूछ सके, देखो 1350 निवासी छलखिन मधुबनी जिला के बिस्फी गांव से, है ना। तो बताओ सब गोटा के समझ में ले, आई के क्लास सब गोटा के समझ में ले, चल ठीक है, ठीक है। तो कल फिर अपना सब गोटा मिलबे, लेकिन अहाँ सब गोटा के ए बीच में हम द रहल छी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, जे बच्चा के पीडीएफ चाहिए अहाँ सब गोटा अगर नोट क लेब, गीत के याद क लेब, गीत के याद क लेब सब गोटा, अगर 100 में 100 नंबर चाहे छी तो गीत के अच्छा से याद कर लियो, 4 बेर 5 बेर पढ़बे तो याद हो जाए।
ठीक, कोई दिक्कत? हाँ के लिंक दऽ रहल छी, एक मिनट। लाखों है मगर तुम सा यहाँ हंसी हो, तुम चांद हो कि कौन नहीं है। हाँ सब उड़ा ना ग्रुप क्लास खत्म मिला के बाद जरूर बताए कमेंट बॉक्स में कि आगे क्लास केहन लागल, बहुत सारा कमेंट करो, ठीक है। अगर नहीं निक लागल हो तो शो कब, अगर निक लागल हो तो शो करो। देखियो हम आगे ग्रुप अति पिन भ गेलै जा, रुक जाओ एक मिनट। ओ तेरी देखो व्हाट्स आगे हम देलो हन, हम कनी अथी कर दै छियै, दो दूरी पे देखियो। हाँ पिन कह देलो हन, अहाँ सब गोटा ग्रुप में जुड़ जाओ, सब गोटा ठीक है, फटाक से जुड़ जाओ, ठीक है। सर क्वेश्चन आंसर भी आज ही करवा देंगे, नहीं कल करवा देंगे, वो एक ही दिन में सारा कुछ नहीं, कल करवा देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर कल की क्लास के लिए रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ ठीक है, जो बच्चे नहीं जुड़े हो व्हाट्सएप ग्रुप में सारे जुड़ जाओ, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं ग्रुप में। अच्छा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, मन लगा के पढ़ाई करो सब आदमी, ठीक है ना। चलो बाय।